हेलो इंजीनियर्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आज जो बात होगी वो आपकी सिक्योरिटी पर होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी के पर्पस से वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट आईएस कोड हैं जो बिल्डिंग बनाते टाइम आपको फॉलो करने चाहिए। और आज मैं आपकी सिक्योरिटी पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि बिल्डिंग में आग लग गई और उस आग पर काबू नहीं पाया गया और कई लोगों की जानें चली गई, या फिर बिल्डिंग की छत कास्ट करते टाइम वो ढह गई। तो ये सारी चीज़ें मन को विचलित करती हैं, और ख़ास तौर से जब आप एक इंजीनियर हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब भी अपना घर बनवाते हैं तो CPWD के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो भी हमें आईएस कोड दिए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और अक्सर देखता हूं कि दिल्ली के जो भी घनी आबादी वाले एरिया हैं वहां पर ज़्यादातर बिल्डिंग्स में एकदम घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है। CPWD के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, किसी आईएस कोड को फॉलो नहीं किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आईएस कोड फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। आईएस कोड सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ही आप लोग मानो, ऐसे सभी इंजीनियर्स से, ऐसे सभी बिल्डर्स से, कि आप लोग किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। आप भले से उनसे ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन आप उनके घर को तरीके से बनाओ और सेफ्टी के लिए इन 5 आईएस कोड को फॉलो करो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाहजेब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सबसे पहला आईएस कोड है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका IS 456-2000, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। IS 456 जो कि आपका प्रैक्टिस कोड है फॉर RCC एंड PCC, आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ये आपका प्रैक्टिस कोड है, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल दे रखी है। ये आपका बहुत बड़ा आईएस कोड है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, जिसमें आपको कॉन्क्रीट के बारे में पूरा बताया गया है कि कॉन्क्रीट के जो ग्रेड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, RCC के लिए कौन से ग्रेड्स हैं, PCC के लिए कौन से ग्रेड्स हैं। आपका हाई क्वालिटी का कंक्रीट बनाना है तो कैसे बनाना है, कंक्रीट की मिक्सिंग कैसे करनी है, बैचिंग कैसे करनी है, आपको क्यूरिंग कैसे करनी है, कॉम्पैक्शन कैसे करना है, कौन सा एग्रीगेट यूज करना है, कौन सा सीमेंट यूज करना है, सारी चीजें आपको कंक्रीट के बारे में इस आईएस कोड में बता रखी हैं। आपको स्टील फिक्स करना है RCC एलिमेंट में तो आप कैसे फिक्स करोगे। आपको जब फॉर्मवर्क की हम बात करते हैं, जो हमारा शटरिंग होता है वो कितने दिन में आप हटा सकते हो, चाहे कॉलम के लिए हो, चाहे बीम के लिए हो, चाहे स्लैब के लिए हो। तो IS 456 में ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी हैं। IS 456 में आपको बता रखा है कि आपको मिनिमम जो आपका RCC का जो ग्रेड है कंक्रीट का वो कौन सा फॉलो करना है, आपको कम से कम कितने डायमीटर की सरिया आपको यूज करनी है कॉलम में। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं IS 456 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये आप सभी इंजीनियर्स को, आप सभी बिल्डर्स को इस कोड को पढ़ना चाहिए जब भी आप किसी की बिल्डिंग बनाते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो है हमारा IS 2502, जो कि हमें दे रखा है स्पेशली स्टील के लिए। जब कभी भी हम स्टील लगाएंगे, जो हमारा सरिया लगता है बिल्डिंग में, तो हमारा कौन कौन सा ग्रेड का सरिया होता है, कौन कौन सी जगह कहां पर आपको कौन सा सरिया लगाना है, आपको उसकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको वेट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको मिलती है IS 2502 में, जिसमें आपको टॉलरेंसेस वगैरह दे रखे हैं। आपको बता रखा है कि आपको कवर ब्लॉक्स किस मटेरियल का यूज करना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है IS 2502 में। और IS 2502 में आपको हुक की लेंथ क्या रहेगी, हुक को कितने डिग्री पे बेंड करना है, क्योंकि जब हम कॉलम में टाइल्स लगाते हैं तो उसमें जो टाइल्स लगेंगी, जो उसके दोनों एंड होते हैं, वहां पर हम हुक प्रोवाइड करते हैं, और हुक का एक पर्टिकुलर एक एंगल होता है कि उस एंगल पे आपको वहां पर उसको बेंड करना है और कितना आपको छोड़ के रखना है। अगर आप वो प्रॉपर नहीं करोगे तो वहां से आपकी जो टाइल्स है स्लिप हो सकती हैं और आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। तो इसलिए आपको IS 2502 जरूर फॉलो करना चाहिए स्टील के लिए। और इसके बाद जो हमारा तीसरा आईएस कोड है वो है हमारा IS 2212, यानी कि हमें दे रखा है ये प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए, जिसमें कि आपको सभी तरीके के ब्रिक वर्क की डिटेल्स मिल जाती है कि अगर आपको वॉल्स बनानी है, अगर आपको इनर वॉल्स बनानी है तो क्या थिकनेस होना चाहिए, आपकी आउटर वॉल की क्या थिकनेस होनी चाहिए, कौन सी ब्रिक्स आप यूज करेंगे, ब्रिक का आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, आपको कितनी देर पानी में भिगो करके रखनी है ब्रिक, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको DPC की लेयर लगानी है ताकि आपके घर में सीलन ना आए। तो DPC का कौन सा वहां पर मोटार लगाएंगे, कौन सा कंक्रीट उसमें यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको ब्रिक वर्क का जो प्रैक्टिस कोड है उसमें आपको मिल जाती हैं। आपको अलग अलग बॉन्ड दे रखे
रखे हैं कि आपका इंग्लिश बॉन्ड है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, टॉलरेंसेज आपको दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ब्रिक वर्क के प्रैक्टिस कोर्स में मिलती हैं। तो ब्रिक वर्क जो है, जो आपकी वॉल्स हैं, वो भी आपके घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपको ये ब्रिक वर्क का कोड ज़रूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप अपना घर बनाते हो, या फिर जो भी बिल्डर लोग जब बिल्डिंग्स को बनाते हैं। तो ये कोड जो मैं आपको कोड्स बता रहा हूँ, ये कोड्स आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट IS कोड है वो है हमारा 1641, यानी कि 1641 एंड 1642, 1641 एंड 1642, जो कि आपको दे रखा है फायर सेफ्टी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग दिल्ली में या फिर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अक्सर सुनते हो कि बिल्डिंग में आग लग गई। तो बिल्डिंग में आग लग गई और उसको काबू नहीं किया जा रहा है, काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने फायर सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं, जो कि हमें अपना जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो आपको बताता है कि आपको अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो कैसे आपको उसको कंट्रोल करना है। तो फायर सेफ्टी वाला जो IS कोड है ये आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उस तरीके के अरेंजमेंट अपने घर में करके रखना चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो कैसे आप लोगों की जान को बचा सकते हो। तो ये IS कोड आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जो आपका IS 1641 1641 है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो किस फायर जोन में आती है, और 1642 में आपको सारे प्रिकॉशंस के बारे में बता रखा है कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए फायर सेफ्टी के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट IS कोड है वो है हमारा IS 6313, यानी कि 6313, जो कि आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का है। यानी कि अगर हम बात करें सेफ्टी पर्पज से, जो हमारा टर्माइट है यानी कि जो दीमक है वो भी हमारे स्ट्रक्चर का फेलियर का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको पहले से उस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं। इसमें आपको, ये आपका प्रैक्टिस कोड है कि आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। तो आपको फाउंडेशन में जो आपका RCC फाउंडेशन है उसमें कैसे करना है, प्लिंथ बीम पर कैसे करना है, एक्सपेंशन जॉइंट्स पर कैसे करना है। तो ये सारे आपके सेफ्टी कोड्स हैं, और ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी कोड्स हैं जो कि आप सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए। और इन सभी IS कोड को आप लोग इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और लोगों की जानों को बचा सकते हो कैसे भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।